ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्योपनिषद से और मंत्र नंबर 2 लेते हैं। भगवान कैसे बताया है स्वामी जी ने मंत्र के माध्यम से। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं तवीय नान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यही कर्माणि इस संसार में शास्त्रोक्त कर्मों को कुर्वन एवं दृष्टि ईश्वर दृष्टि से त्याग भावपूर्वक वस्तु का ममतत्व छोड़कर एवं निस्वार्थ भाव से करते हुए ही सतत समा 100 वर्ष तक जीजी विशेष जीने की इच्छा करें। एवं तवे नरे, इस प्रकार से ही तुम मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म का लेप नहीं होता, अर्थात कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान नहीं होता। इत अन्यथा न अस्ति, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बताया है कि ईशावास्य का प्रथम मंत्र परमार्थदर्शी पुरुष के लिए है और यह दूसरा मंत्र उससे भिन्न सांसारिक जनों के लिए है। किंतु भगवान शंकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में स्तुते अनुमर्विता की व्याख्या में कहते हैं कि यद्यपि प्रकरण सामर्थ्य से कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस मंत्र का संबंध ज्ञानी पुरुष से ही है, तथापि इसको ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए कर्म करने की अनुमति समझनी चाहिए, क्योंकि न कर्म लिप्यते नरे इस वचन का संबंध अज्ञानी के साथ नहीं हो सकता। अतः इस मंत्र की व्याख्या यूँ करनी चाहिए कि यदि ज्ञानी पुरुष आजीवन कर्म करता रहे तो भी विद्या के सामर्थ्य से उसके कर्म का लेप नहीं होता। इस प्रकार वक्ष्यमाण मंत्र में स्वाभाविक कर्म का अनुमोदन अथवा ब्रह्म विद्या की स्तुति है। अपना दृष्टिकोण है कि सब शास्त्र सन्यासी के लिए ही नहीं है और सभी शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय केवल मोक्ष ही नहीं है। शास्त्र सब प्रकार के मनुष्यों के लिए है और उनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का प्रतिपादन है। सब शास्त्र एक पुरुषार्थ के प्रतिपादक हैं। यह आग्रह पंथ के आग्रह से होता है और पंथ का आग्रह उसमें होता है जो वह अपने घर पहुंचा हो और न अपने प्रियतम के घर, और पंथ का आग्रह उसमें होता है जो न अपने घर पहुंचा हो और न अपने प्रियतम के घर ही। शास्त्र में आग्रह नहीं है। जैसे वाल्मीकि रामायण और महाभारत में चारों पुरुषार्थों का निरूपण है, वैसे ही वेदों और उपनिषदों में भी चारों ही पदार्थों का निरूपण है। केवल उपनिषद सन्यासियों के लिए ही नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्र कैसे बलवान रूपवान आदि उत्पन्न किया जाए यह विद्या है। यह काम पुरुषार्थ का वहाँ वर्णन है और वह गृहस्थियों के लिए ही है। जैसा कि कहा जा चुका है कि इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत मोक्ष पुरुषार्थ का तेन तत्केन भुंजिता काम पुरुषार्थ का और माँ ग्रथा कश्य स्विद्धनम अर्थ पुरुषार्थ का प्रतिपादन हुआ है। प्रस्तुत दूसरे मंत्र में धर्म पुरुषार्थ का निरूपण है। असल में धर्म ही अर्थ काम और मोक्ष भी हेतु है। गीता के निम्न श्लोक का मूल भी कर्मण्येवेधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तत्व कर्मणि। जिनको लोकमान्य तिलक ने कर्मयोग की चतुसूत्री कहा है, ईशावास्योपनिषद का यह दूसरा मंत्र ही है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस मंत्र में कर्मयोग का वर्णन है। संपूर्ण जगत ईश्वर दर्शन आदि अर्थात
रूप को महत्व न देना, त्यागपूर्वक आत्मपालन अर्थात ऐसा भोग जिससे किसी की हिंसा न हो, किसी का स्वतंत्र न छीना जाए, जिससे दूसरे के भोग में बाधा न पड़े और जिससे अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति का क्षय न हो, तथा धन के प्रति लोभ का अभाव, ये तीनों मनुष्य की कर्म प्रवृत्ति पर आघात करती हैं। धन का लोभ नहीं रहा तो धन प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति व्यर्थ हो गई। भोगों में आसक्ति नहीं रही तो भोग सामग्री एकत्र करने का प्रयत्न क्यों होगा, और नाम रूपों में महत्व बुद्धि नष्ट हो गई तो नाम के प्रसार अर्थात यश के लिए और रूप के लिए, मोह के लिए भी उद्यम व्यर्थ होगा। इस प्रकार प्रवृत्ति के मूल हेतु मोह, काम और लोभ का निषेध पहले ही मंत्र में हो जाने से कर्म आवृत्ति पर आघात पहुंचा, लेकिन अकर्मण्यता शास्त्र को इष्ट नहीं है। गीता में जो माते संगो अस्तत्व कर्माणी है, उसी बात को यहाँ कुर्वन्नेवेह कर्माणी मंत्र प्रतिपादित करता है कि धर्म को धर्म के लिए ही करो। धर्म को धन प्राप्ति, भोग प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए भी मत करो। वाह भगवान वाह। धर्म को धन प्राप्ति, भोग प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए भी मत करो। धर्म करना है निष्काम भाव से। धर्म धन प्राप्ति या भोग प्राप्ति के लिए न किया जाए, यह बात तो ठीक है, परंतु धर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए भी न किया जाए, ऐसा क्यों? यहाँ यह समझना चाहिए कि धर्म परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात साधन नहीं है। जिस तत्व का पोषण करना होता है उसके सजातीय तत्व की ही आवश्यकता होती है। विजातीय तत्व से पोषण प्राप्त नहीं होता। व्यष्टि में जो तत्व है उसका पोषण समष्टि के उसी तत्व से होता है। जैसे शरीर में जल कम हो गया हो तो जल पी लिया जाए, गर्मी कम हो गई है तो बाहर से उष्णता देने वाले पदार्थ काम में ले लिए जाएं। पृथ्वी तत्व के पोषण के लिए रोटी आवश्यक है और वायु का पोषण श्वास के वायु से होता है। इसी प्रकार आत्मा यदि व्यष्टि है तो समष्टि के ईश्वर से उसका पोषण होगा, किंतु जब भेद की निवृत्ति हो गई तब पोषण का प्रश्न ही नहीं रह गया। नेत्र को अपने देवता सूर्य से प्रकाश की, त्वचा की, वायु के स्पर्श की, हाथ को बल की आवश्यकता है, किंतु आत्मा को तो कोई आवश्यकता नहीं। धर्म द्रव्य, क्रिया और कर्ता के आश्रित होता है। अमुक द्रव्य का उपयोग अमुक काम में पवित्र और अमुक में अपवित्र, अमुक क्रिया धर्म, अमुक अधर्म, अमुक प्रकार का भाव उचित, अमुक अनुचित, इन सब बातों का धर्मशास्त्र में विचार है। परंतु परमात्मा का ज्ञान तो द्रव्य या क्रिया के आश्रित नहीं है, इसलिए धर्म आत्मा का सजातीय पोषक तत्व नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में वह साक्षात साधन नहीं है। लेकिन श्रुति को अकर्मण्यता इष्ट नहीं है। धर्म का आचरण निष्काम भाव से करना इष्ट है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। एक पैरा ले लेते हैं भगवान। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मानुष्ठान या कर्म त्याग मुख्य नहीं है। सकाम अनुष्ठान तो क्या, कर्म त्याग भी अंतःकरण शुद्धि के विपरीत है। वस्तुतः निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है, चाहे वह कर्मानुष्ठान से हो या कर्म त्याग से। संपूर्ण निष्कामता तत्व ज्ञान के द्वारा कर्तव्य, भोक्तत्व, सांसारित्व एवं परिच्छिन्नित तत्व के बाद से होती है। अतः तत्व ज्ञान होने पर ही संपूर्ण निष्काम कर्म हो सकता है। उसके पूर्व निष्काम भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म किया जा सकता है। इसके लिए ही प्रस्तुत मंत्र है। प्रणाम भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। आगे का सत्संग कल स्टार्ट करेंगे भगवान।